सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे से हो रही है। 12 बजने वाले 4-5 मिनट होंगे, अगर होंगे भी। आज मैं आई हूँ अपने पुराने वाले कमरे में, मतलब पहले के शादी के पहले के वाले कमरे हैं। और ये हमारा कमरा हुआ करता था फर्स्ट टाइम में। और अब ये जो है ये मेहमान के लिए रख दिया है कि अगर मेहमान वगैरह कुछ आए ना तो इन कमरों में बिठा दे। 1-2-3 कमरे इस साइड वाले इस तरफ। और आज कमरा साफ करने आई, पर सीलन देखनी हो ना अगर आपने तो देखो सीलन का बड़ा बुरा हाल हो गया है ना। और इस वाले कमरे में बहुत कम सीलन आती थी, थोड़ी बहुत इस साइड आ जाती थी क्योंकि ये वाली जो दीवार है ना ये मतलब दबाव में पीछे खेत है इस वाले साइड में। और ये वाली साइड जो है इस तरफ खेत है, पर खेत मतलब नीचे है, दीवार उससे ऊपर है। पर जैसे ही बारिश कम नहीं हो रही है 4-5 महीने से ना, तो वैसे ही जो है बहुत बुरे बुरे हाल हो गए। और ये देखो हमारे खिंदे बनाते थे पहले, इनको हम खिंदे बोलते, जो अपने हाथों से कपड़ा बनाते थे फिर उसके अंदर मतलब जैसे कि आजकल गद्दे बनाते हैं ना, वैसे हम पहले खिंदा बनाते थे। तो इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। और एक छोटा सा ब्लॉग मैंने फेसबुक के ऊपर डालने के लिए अपनी भाषा में बनाया। मैं सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से कर लेती हूँ। और ये वाला देखो, ये वाला खत्म हो गया है। और ये इस पीछे की जो पलाई थी ना वो मैंने निकाल दी है, यहाँ पे फेंक दी है। बहुत सारी चींटियाँ थी, बड़े बुरे हाल थे इस वाले कमरे में। सोचा चलो अपना ब्लॉग भी बना ही लेती हूँ और क्या दिखाऊंगी, रोज घास काटना गोबर उठाना पशुओं का ही दिखाती रहती हूँ। और ये हमारे फोटो वगैरह भी है। इस तरफ है ये हमारे सासू माता है और ये ससुर है और ये ताया ससुर जी ये पर है, इनके बच्चे। तो ये भी हमारे बीच में रहते थे पहले, अब नहीं है ये। 2016 में माता जी की डेथ हो गई थी और 2017 में पिताजी की और ताऊ जी की हो गई थी 2014 में। ये देखो यहाँ से 14 में सबसे पहले ताऊ जी और उसके बाद फिर माता जी और फिर पिताजी। तो चलो मैं कर लेती हूँ यहाँ की साफ सफाई। और बड़े बुरे हाल हैं। चलो हमारे तो ऐसा ही है, कुछ नहीं है, ये तो हो जाएगा, करने की चीज़ है। तो कई जगहों पर ना लोगों के घर मकान बड़े बुरे हाल, सारा सामान बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हमारे तो छोटा मोटा नुकसान है, इसका तो कुछ नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है क्योंकि 3-4 महीनों से लगातार बारिश हो रही है, तो इतना सा तो होता ही है ना। तो चलो जो भी है मैं कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई। और अगली जो भी रूटीन रहेगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अभी मैंने घास भी नहीं काटा है, 12 बजे का टाइम हो चुका है क्योंकि सुबह से बारिश लग रही है। थोड़ी देर के लिए थम रही है तो थोड़ी देर के लिए फिर लग जाती है ना। और मैं कर लेती हूँ इसको इकट्ठा, बाहर फेंक लेती हूँ भाई इसको, क्योंकि यहाँ पे हो गया बड़ा बुरा हाल है। तो मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ फटाफट से, है ना। कमरे का जो मैंने करना था ना बुखार वो मैंने कर दिया है। मांजे वगैरह ऐसे छोड़ दिए और गद्दे छोड़ दिए हैं इस साइड को, और मांजे कर दिए। इधर उधर को थोड़ी हवा लग जाएगी और ज़्यादा इधर उधर हो भी नहीं रहा क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा खिंदे वगैरह डाली। सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि सेल्फ पे रखने का ढंग भी नहीं है। और अब चलती हूँ मैं अपनी गौशाला में क्योंकि वहाँ पे धुआं लगा रखा है, कहीं धुआं बुझ जाएगा तो गाय भैंस के लिए ना मक्खी भी लग सकती है। और बिना धूप के कुछ नहीं होगा, बारिश अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की। और देखो क्या लोग पूरी पापड़ नहीं कर रही है बेड पे। देखो बिल्लू, इनके मजे हैं, सच में मजे हैं इनके बहुत ज़्यादा, है ना। नंदिनी ये मैं धुआं के ऊपर छोड़ूंगी, इनको धुआं लग जाएगा इससे। आने दो वो मेरे नंदू बच्चू। ये नंदू सोच रहा है मेरे को खाने को लाओ, सब जितने भी लोग आ रहे हैं ना उतने खाने को लाओ इसको। तो पशु बाहर बांधी है आज नहलाने नहीं को, क्योंकि पिछले कल थोड़ा मौसम ठीक था तो बारिश वाले, पर बीच में ना मौसम ठीक हो गया था तब नहला दिया था इनको। आज नहीं नहलाएंगे, पानी मैंने इनको पिला दिया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं घास का कर लेती हूँ कुछ प्रबंध, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पे होगी 1-1.5 टोकरा और 2-3 बचे हुए पूरे जो हमें जंगलात से ला रखे हैं। और अब मैं कर लेती हूँ घास, आज मेरे पास घास है। आज क्या रोज खत्म हुआ ही रहता है क्योंकि बारिश काटने भी नहीं देती और पशु बाहर ही रहेंगे। अभी 2-2:30 बजे के आसपास करेंगे इनको, अंदर गोबर उठा लेती हूँ, घास कर लेती हूँ मैं। और बाकी टाइम 12:15 बजे का हो चुका है, मैं घास ही काट लेती हूँ क्योंकि आज पूरा दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मौसम बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक। मक्की जो खेतों में सड़ चुकी है और जैसे भी थोड़ी बहुत पशुओं के लिए हरा ठंडा ला रहे हैं ना, तो वो वाली मक्की निकाल के हम ऊपर वाले यहाँ जो हमारी गौशाला का छत है ना ऊपर तान बोलते हैं उसको, वहाँ पे डाल रहे हैं। क्या बताऊँ मैं, काम तो बहुत ज़्यादा होता है पर शूट करने को टाइम नहीं लगता। अगर हम शूट करने लगते हैं ना, काम अपना प्रॉपर दिखाने लगे तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो इसलिए जब हमारा काम क्लोज हो जाता है तब जाके हम फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। और 3 पशु अंदर, ये गाय बच्चू
और कट्टू कैमरा नहीं है साफ हो। कट्टू पानी पी रहा है। इनको भी मैंने घास डाल दिया था। अब इनका टोकरा ये बचा हुआ है, यहाँ पे ये डालना है इनको, क्योंकि सूखा घास भी नहीं बचा हुआ है। वो जाती हूँ काट लेती हूँ एक ही बारी में घास। 1 टन डे का काटना है मुझे और 10-12 पूरे काटने हैं मुझे घास के, फिर हो जाना है गुजारा आज का। कल की कल देखी जाएगी, है ना। तो तो घास का काम जो है वो तो मैंने निपटा ही दिया है। 2 गड्डी काट दी है, एक पर एक नीचे। और अब मैं लग पड़ी हूँ काकड़ियाँ ढूंढने, क्योंकि ये जो हमारी काकड़ी की बेल है ना, इनमें फूल पता नहीं किन दिनों का पड़ा हुआ है। तो मैं मर जाती हूँ हर रोज देखते देखते कि कहीं काकड़ी तो नहीं लटकी हुई, कहीं काकड़ी तो नहीं लटकी हुई। बेले देखो आप, और इतना ज्यादा फूल पड़ा हुआ ना, पूछो ही मत। मेरी तो आंखें फूट गई देख देख के। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए फूल पड़े हुए को। तो मुझे शक है कि कहीं ना कहीं काकड़ी तो जरूर होनी चाहिए। तो वो फूल को जा कहाँ रहे, पर पता क्या, जब भी मैं खेतों में आती हूँ ना, चलते चलते नजर देती हूँ, ऐसे चलती चलती तो है ही नहीं। मिल गई तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। एक हल्की सी मिल गई, देखनी आपने। कहाँ है, कहाँ गई, ऐसे घूम के दिखाती हूँ। ये देखो, एक ये लटकी हुई है। और ये वाली काकड़ी ना, ये बहुत पुराना बीज है। और मैं बताऊंगी आपको कि ये बीज मुझे किसने भेजा। काफ़ी लोग तो जान ही चुके होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी जब भी मुझे बीज मिला था। घर पर मिला था मुझे, सोचो आप, कोई घर पर आया था मुझे ककड़ी का बीज देने के लिए। पर इस पे ना यही दिख रही है मुझे एक ही, ये वाली कहाँ गई, यही दिख रही है यहाँ पे एक ही। और फूल में ना इसमें बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, देखो फूल ही फूले, फूल ही फूले, पर ककड़ी नहीं है एक ही। और आज ना मुझे ढंग से ढूंढनी है, ढंग से ढूंढो चाहे ना ढूंढो, पर नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी। अभी लगी नहीं है, ये छोटी है ना। और जगह भी है, वहाँ पे भी देख लेती हूँ मैं। ये जो काकड़ी का बीज है ना, ये हमारे बहुत पुराने, जब हम स्कूल जाया करते थे ना, तब लगती थी इतनी बड़ी बड़ी काकड़ी। और अब का जो हमारे पास बीज था ना, वो बेकार बीज था। किसी किसी के पास वैसे पुराना बीज है। तो ये जो काकड़ी का बीज है मुझे दिया था बटवाड़ा के हमारे पहाड़ी टॉप सोन सिंह भाई जी। उनका अपना यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है। और वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं। ज़्यादातर वो वीडियो ना वो बकरियों की डालते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी अच्छी बकरियाँ हैं। तो बकरियों की वीडियो बहुत मतलब ज़्यादा रखते हैं। और एक वीडियो उनकी काफ़ी वायरल भी हुई है बकरियों की। तो उन्होंने दिया था मुझे बीज। और बीज बना बहुत, कम से कम को 50 बीज थे वो। पर पता क्या, इस वाली साइड बीज मैंने थोड़े से बीज, कुछ उगे भी नहीं उस टाइम। बात तो ऐसी थी, कम समय नमी यहाँ पे भी है, पेड़ पे चढ़ गई है ऊपर। पर काकड़ी एक भी नहीं दिख रही। आज मैं एक पत्ता पत्ता छांट लूँगी, पर ढूंढूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे चाहिए तो चाहिए, तो कहाँ से चाहिए, है ना। और तो वो आए थे हमारे घर पे और उन्होंने मुझे काकड़ी का बीज दिया था, धनिया का बीज दिया है, जो मैंने बरसात के मौसम में भी हरा धनिया खाया। इस बार पहली बार खाया बरसात के मौसम में हरा धनिया। और बाकी शक्कर भी दी थी, पता नहीं कितना सामान लिया। तो और बीज भी दिए थे, घी के बीज, घी और कद्दू के बीज मैंने रखे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के बीज। वो आगे बीजूँगी जब आगे मौसम आएगा तब, क्योंकि थोड़ा लेट आए थे ना। तो घी वगैरह के बीज मैंने बीज नहीं रखे, क्योंकि वो मौसमी थे, इसलिए नहीं मैंने बीजे उनको। तो अब अदरक वाले खेत में जाती हूँ, अदरक भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और फिर चल पड़ना घर में भी, ब्लॉग की एंडिंग तो घर में जाके ही होगी। तो बहुत सारा सामान जो है मुझे दे कर गए थे। और अगर आप उनके चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और बहुत मिलनसार भाई जी है, बहुत मतलब दया करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे चीज़ दी तो मैं तो वो बता रही हूँ, आदमियों को पता ना ऐसे लग जाता है उनके बोलने से ही। तो ये देखो आप, ऐसा तो मैं सोच रही थी कि कहीं ना कहीं काकड़ी ज़रूर लगी होंगी, पर मैं ध्यान से नहीं देख रही हूँ। आज तो मैं काकड़ियाँ निकाल के रहूँगी। देखो पहली काकड़ी, और ये वाली बेली 3-4 बीज मैंने बहुत ज़्यादा बीज रखे थे, पर उगे नहीं। जो उगे हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा मतलब फूल पड़े हुए हैं। और काकड़ियों का तो पता नहीं, पर आज मैं एक एक पत्ता पत्ता ढूंढ लूँगी, काकड़ियाँ निकालूंगी ज़रूर। ऐसे चलते चलते देखती मुझे एक भी नहीं दिखती थी। तो पिछले साल उन भाइयों ने ना अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्या कई वीडियो डाल रखी थी कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी काकड़ियाँ लगती है ऐसे वैसे। फिर मैंने कमेंट किया था कि भाई जी हमारे को भी देना भाई ऐसे बीज। तब वो भाई जी लेकर आए थे। देखो इतनी बड़ी बड़ी ये पुराने वाली काकड़ी, और इन काकड़ियों का टेस्ट ना अलग ही होता है। तो यहाँ पे रखूँगी आप, एक और में और भी दिख गई, क्योंकि ना इन जो ककड़ी की बेल है उसमें झुकाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए ढूंढ रही हूँ मैं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनमें ना काकड़ियाँ लगी हुई, क्योंकि इनमें ना झुकाव बहुत ज़्यादा है। देखना आपने एक और, ये देखो। और मैंने आज सारी निकाल देनी जितनी मुझे मिलेगी,
क्योंकि मैं फ़ोन पे देखती हूँ तो सब भी महिला जो ये काकड़ी की वीडियो डाल रही है, मैं सोच रही हूँ हमारी क्यों नहीं लग रही है। हमने भी तो बीज लगा रखा है, लगी है भाई, मेरे देखने में ही कमी है ना। देखना पड़ना था मुझे, तब जाके फिर जो है ये देखो एक ये लगी हुई है यहाँ पे, देखो। अब मैं निकाल ही लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है भाई, क्योंकि मेरे देखने का तरीका सही नहीं था। और ये है हमारा अदरक का खेत, छोटा सा ही खेत है इस बारी। परली तरफ अरबी है, जब मैं यहाँ का घास निकालूंगी ना तब यहाँ से ब्लॉग शूट करूँगी। तो काकड़ी होगी मेरे पास 1, और ये होगी 2, और ये होगी 3 काकड़ियाँ मिल गई मुझे। पता क्या है, मेरी एक सहेली बोलती, अब सहेली बोलूँगी, वैसे तो गाँव में ना अलग अलग साक संबंध होते हैं, पर अब जब लोग बोलते हैं कि आपकी सहेली आप इनके साथ रहते, तब मैं बता ही देती हूँ। वो बोलते थे ना मुझे, बोलते हैं कि बुजुर्ग बोलते थे ऐसे कि सोच के बोलो, देख के खाओ, तो कभी धोखा नहीं खाओ। मैं धोखा खा रही थी क्योंकि मैं चलते चलते देखती थी, ढंग से नहीं देखती थी, तब नहीं मुझे ककड़ियाँ जल्दी मिली। वैसे मुझे जल्दी मिल जानी थी, शायद अभी और भी हो सकती है, मैंने उतना ढंग से फिर भी नहीं देखा। तो ऐसा है ना कि इस ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें ब्लॉग डालने का, तो इसलिए बड़ा ब्लॉग काहे को बनाना, ज़्यादा रूटीन कुछ नहीं है। जो काम करना है वो तो मुझे करना ही पड़ना है।